अगर आपने अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या एनडीटीवी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको मैं एडवाइस देता हूं कि इन्वेस्टमेंट कर लो इन कंपनीज के शेयर्स में, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बूम करने वाली है। इसके पीछे की सबसे खास बात पता है क्या है? क्योंकि गौतम अदानी जी अब बन चुके हैं एनडीटीवी के बहुत बड़े स्टेक होल्डर। एनडीटीवी के सबसे ज्यादा शेयर्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गौतम अदानी जी के पास हैं। इसका साफ साफ मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में गौतम अदानी जी एनडीटीवी के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छी बात है। इंडिया की ट्रेड मिनिस्ट्री ने सोने पर लगने वाले टैरिफ को कम कर दिया है ताकि इंडिया में सोने की स्मगलिंग जो है वो कम हो सके। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे जब मार्केट में क्राइसिस आएगा। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अभी से आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में रेसेशन हिट करेगा तब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी और इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म करेगा। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी कहते हैं कि इंडिया में जब जब गोल्ड को इम्पोर्ट किया जाता है तब तब गोल्ड की स्मगलिंग की रेट जो है वो बढ़ते जाती है। इंडिया में जितना ज्यादा गोल्ड की स्मगलिंग होती है उतनी ज्यादा स्मगलिंग बहुत ही कम कंट्रीज में होती होगी। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता है और इंडियन गवर्नमेंट जो है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर चुकी है। तो आने वाले टाइम पीरियड में पता चलेगा कि गोल्ड को लेकर क्या क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जी का ये कहना है कि हम लोगों को कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम से कुछ सीखना चाहिए और इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना चाहिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है, लेकिन जब हॉस्पिटल्स की बात आती है, जब हेल्थ केयर की बात आती है तो ये सारी चीजें जो है वो कम पड़ जाती हैं। तो इनका कहना यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही जल्दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पर भी काम किया जाएगा। क्या आपको एप्पल के बारे में एक चीज पता है कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं चाइना में, लेकिन एप्पल ने अभी डिसाइड कर लिया है कि एप्पल अपना चाइना का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो शिफ्ट करने वाला है और ज्यादातर ऐसा लगता है कि इस यूनिट को शिफ्ट करेगा इंडिया में। अगर इंडिया में एप्पल अपने प्रोडक्शन यूनिट को शिफ्ट करता है तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इसी के साथ साथ इंडिया की जो इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, काफ़ी हद तक इंडिया की इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी। अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में रियल स्टेट के शेयर्स की वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में प्रोडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में रिसेशन काफ़ी तेजी से बढ़ेगा और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रियल स्टेट इंडस्ट्रीज पर। देखो, जब लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और इससे पहले भी जब जब क्राइसिस आया था तब तब ये देखा गया है कि लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी सेल किया है। तो डेफिनेटली रियल स्टेट के शेयर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टी चार्ज की है, वो भी 5 लाख रुपीस पर। भारत कोऑपरेटिव बैंक ने कुछ कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया था तो आरबीआई की मार लगी और यहाँ पर आरबीआई ने 5 लाख रुपीस का पेनल्टी चार्ज किया है। देखो, जब भी कोई बैंक मार्केट में रूल्स को फॉलो नहीं करती है जो आरबीआई ने इशू किए हैं तो आरबीआई की पॉलिसीज के मुताबिक आरबीआई इन पर पेनल्टीज चार्ज करती है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। साल 2023 के स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं और 5 कंपनीज के आईपीओ तो डेफिनेटली आने वाले हैं। इन कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडिया में यूपीआई के ट्रांजैक्शन और इसी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और सिर्फ अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन की Q3 की रिपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया का आंकड़ा निकल कर आया है 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस का, जो कि काफी ज्यादा है। और इसके पीछे का सबसे मेन रीजन पता है क्या है? कि यूपीआई के पेमेंट पर चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करने पर चार्जेस लग जाएंगे तो नंबर जो है वो आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूपीआई पर चार्जेस लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप टाटा मोटर्स की कार को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी ही इस कार को परचेज कर लो। जी हाँ, इसी मंथ में, क्योंकि हाल ही में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि आने वाले मंथ में टाटा मोटर्स अपने कार की प्राइसेस को इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होते जा रही है और इस चीज का अल्टीमेट इम्पैक्ट कार की प्राइस पर भी पड़ा है। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो, कार परचेज करते हो तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में 34% तक का अपर सर्किट लग सकता है और यहाँ पर 34% तक के रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।